मेरा प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस मार्च महीने के पहले तारीख के लिए और इस पहले दिन में मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते से सबको शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमें संभाला। पिछले 2 महीने में इस साल की 2 महीने, पिछले 2 महीने में परमेश्वर हमारे संग रहकर मदद किए थे। और आज इस नया और दिन को और नए महीने के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हम सबको अनुग्रह किया है। उनकी सारे कृपा दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज के वचन परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के वचन के रूप में से मुझे दिया हुआ है। उस वचन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उससे अपने कलीसिया के लोगों के लिए, परमेश्वर के प्रिय सेवक लोग के लिए, और मैं इसको देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये वचन आपके जीवन में कार्य करें। इस वचन, परमेश्वर का वचन, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उनकी वचन कभी नहीं टलती है और कभी नहीं टलेगी, लिखा हुआ है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको इस महीने संभाल कर, और भी प्रतिज्ञा के वचन बहुत है बाइबल में, उस वचनों के अनुसार भी आपको संभालें और चलाएं और अगुवाई करें। मेरे साथ आप निकालिए भजन संगीता 145 वचन 19, द बुक ऑफ Psalm चैप्टर 145 वर्स 19 तो इस वचन को हम लोग अभी पढ़ेंगे। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वो मतलब परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। इसमें इस जगह पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का हमारे लिए इस महीने के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं। वो आपकी इच्छा, हमारी इच्छा, जो परमेश्वर के लोग की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, उसको पूरी करना चाहते हैं। लेकिन ये जहाँ पर परमेश्वर के दिल कितने बड़ा है, इसको भी हमको जानना जरूरी है। कभी कभी हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आज भी तैयार है, सुनते हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोग के प्रार्थना को सुनी, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या कि परमेश्वर एक चीज क्या कि अपने लोगों से चाहते हैं, मतलब वो किससे, वो अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है, लिखा है। इसके मतलब जो परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के से डरते हैं, वो जो कुछ भी कहेंगे तो परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। अब ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की क्या है कि भय मतलब क्या है, परमेश्वर के भय मतलब क्या है, और कैसे मैं तो डरता हूँ। चर्च जाते हैं और मैं जाकर क्या ना बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, ये डर नहीं है। मैं तो गालियाँ नहीं देती हूँ, मैं तो सब कुछ, मेरे मुंह से सब कुछ क्या कि सही चलता है। और क्या प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन सकता है? दोबारा इस वचन को पढ़िए, अपने डरवियों की इच्छा लिखा है। डरवियों क्या मतलब क्या है, भय मतलब क्या है? मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे और अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा होगा देखेंगे। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही। एक मिनट, मनुष्य से मतलब आपसे, हमसे परमेश्वर कहता है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना, बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये समझ है। परमेश्वर के भय मानना, ये बुद्धि
जो बुद्धिमान इंसान परमेश्वर के क्या है भय मानता है। नीति वचन में वो एक साथ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भय मानने से और ना बुद्धि मिलती है। इस जगह पर परमेश्वर के भय मानने से यही बुद्धि है, लेकिन साथ साथ ये लिखा है बुराई से दूर रहना, और यही समझ है। अगर परमेश्वर के भय मानते हैं तो बुराई से क्या करना है, दूर रहना है। यह परमेश्वर की आज्ञा है। पाप से दूर रहो, बचे रहो। इसको और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। नीति वचन 8:13, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। नीति वचन 8:13 में क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानना हाँ, बुराई से बैर रखना है। इस जगह पर वेरी क्लियर, परमेश्वर के भय मानना मतलब क्या है कि परमेश्वर के भय मानने वाले की इच्छा को परमेश्वर और पूरी करता है लिखा। इसका अर्थ यह है कि जो बुराई से दूर रहते हैं, बैर रखते हैं, बुराई से बैर रखते हैं और उन लोग की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। अब इसमें क्या है, बुराई से दूर रहना नहीं लिखा बाइबल में है। नीति वचन 8:13 में दोबारा इसको पढ़ेंगे तो यहोवा के भय मानना, बुराई से भय रखना। भय रखना मतलब क्या है, नफरत करना है। उसको देखने के लिए नहीं चाहना है। जैसे जहर को देखकर उसको नहीं चाहे, और गंदी चीज को देखना भी नहीं चाहेंगे, गलत बातों को देखना ही नहीं चाहेंगे, और वैसे ही उसको नफरत कर लिया, उसके बाद उसके पास उस साइड में भी नहीं जाएंगे। वैसे ही कि पाप से भी क्या करना है, बुराई से भी क्या करना है कि आपको नफरत कर कर, ताकि आपके दिल से निकाल देना है। दूर रखना मतलब क्या है, कभी अभी दूर रखा है, थोड़ी देर के बाद क्या है कि अगर क्या कि आप अनजाने में क्या करेंगे, उसको वो आपको आकर्षित करेगा, दोबारा उसके पास चले जाएंगे, फिर निकाल देंगे। दूर होने के बाद आप पास आकर उसको लेकर आ जाएंगे। बैर रखना मतलब क्या कि आपके दिल से चला गया, आपकी नजर से चला गया, दृष्टि से निकल गया है। इसलिए ये बुराई के बारे में, पाप के बारे में तो बाइबल में कई चीजें हैं। शारीरिक अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, अहंकार और बुरी चाल और उलट फेर की बातें, इसी में लिखा है 8:13 में लिखा है। और परमेश्वर क्या इसमें बैर रखते हैं। हाँ, अब जब ये बुराई, हमारे पाप हमारे जीवन से अगर चले जाएगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी इच्छा को पूरा करेगा। सबसे बड़ी बात है, हमको संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, और हम पाप भी करेंगे, हमारी प्रार्थना सुनी जाना चाहिए। अगर हमको परमेश्वर भी चाहिए, पाप भी चाहिए, शारीरिक अभिलाषा भी चाहिए, सांसारिक रीति रिवाज चाहिए, अगर चलेंगे तो आपकी इच्छा को परमेश्वर कैसे पूरा कर पाएंगे? आप ही बताना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है। उन्होंने एक बार कह दिया तो कह दिया है। परमेश्वर के भय मानने से, और यह कि परमेश्वर क्या करता है, उनकी इच्छा को पूरे करता है। इस महीने में अगर आप परमेश्वर के भय मानते हो, पहली चीज तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा कहने से पहले, अगर सपोज परमेश्वर का आपका एक संबंध, एक घनिष्ठ संबंध अगर सही नहीं रहता है, उसको पहले देखिए। क्या आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, नहीं चलते हैं? परमेश्वर के साथ आपके जीवन है नहीं है? हनोक और 300 साल संसार में परमेश्वर के साथ चलता रहता था। जितने 365 साल वो जिया, उसमें 300 साल परमेश्वर के साथ चलना है। हम लोग इस संसार में, परमेश्वर के लोग के बारे में बता रहा हूं, 300 अगर 100 साल भी संसार में ना हो, उन्होंने क्या कि केवल 1, 2 साल, 3 साल, 10 साल चले होंगे, बाकी पूरा प्रभु में नहीं, प्रभु के लिए नहीं है, संसार में न बिताए होंगे। हम कैसे आशा रख सकते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुने, मेरे मन की इच्छा को पूरा करे? प्रभु आज भी आपके दरवाजे पर, आपके पास खड़े हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके मनोरथों को पूरा करना चाहते हैं। भजन संगीता आप देखिए कि 37वां अध्याय वचन 4 पढ़िए,
बहुत एक सुंदर वचन है। यहोवा को अपने हाँ। सुख का मूल जान, हाँ, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी दिल की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। कितना परमेश्वर चाहते हैं। क्या आप चाहते कि इस मार्च महीने में आपके दिल में जो रखी हुई सारे इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करें? उसका अगर पूरी करना हो, एक ही चीज़ है, परमेश्वर के भय मानना है। परमेश्वर के भय मानना हो, पर मानने का अर्थ बुराई से, पाप से दूर रहना, बैर रखना है। अगर पाप से बैर रखेंगे तो आप परमेश्वर के भय मानने। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जाकर तुम्हारे एकलौता बेटा और इसहाक को मोरिया पर्वत पर, मैं जो दिखाऊंगा उस पर्वत पर क्या करना कि उसको बलि चढ़ाओ कहा। परमेश्वर की बातों को मानकर उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए अपने पत्नी को भी ये नहीं बताया। अब हो सकता अगर परमेश्वर ने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए कहा है, अगर कहा हो तो सुन लिया तो माँ रोक सकती है। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में, परमेश्वर के रास्ता पर चलने से कोई भी लोग हमें रोक नहीं सकते। अब्राहम से सीखना जरूरी है। वो गया, बच्चे को ले जाकर पर्वत पर जाकर, कितना एक ही बेटा, कई साल से पात मिले, उस बच्चे को ले जाकर उसने क्या कि बलि चढ़ाना। आप हम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े बातें कह सकते हैं, प्रभु प्रभु चिल्ला सकते हैं, बाइबल लेकर हम दिखा सकते हैं, लेकिन आज्ञा पालन के जब आता है अब्राहम के, तुम्हारे एक लोग तो बेटे को क्या करना तुम दे दो। तुमने कहा प्रभु के लिए ना ये कुर्बानी करो, ये प्रभु के लिए करो, ये प्रभु के लिए दे दो, कहीं तो हम देंगे नहीं, हम तैयार नहीं रहेंगे। बट उन्होंने जाकर उसका हाथ वगैरह बांध कर, बच्चा पूछ रहा है, ये जगह पर आ गए थे ना, लकड़ी तो है, वेदी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है, मेढ़ा कहाँ है? उन्होंने कहा कि प्रभु देगा कहा। कहकर उधर जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को हाथों को बांधा पीछे से, और बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों बांध रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछा। माँ अगर पिता आज्ञाकारी है और बेटा इसहाक को उससे भी आज्ञाकारी था। उसके बाद उसको लेटा दिया, तब भी कुछ नहीं बोल रहा। अगर हमारे पिता अगर मारने के लिए आएंगे तो बेटा देखेगा, दूसरा डंडा उठाएगा, और वो भी कुछ लोहे के हथियार उठाकर क्या करेगा, पिता को मारने के लिए कोशिश करेगा। ये बेटा ऐसे छुप, तब मारने के लिए जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने रोका। अब्राहम तुम क्या करो क्या ना करो, अपने बेटे को मारो मत। तब कह रहे थे कि अब मेरे आज्ञा पालन करने के द्वारा मैंने आज जान लिया है कि आप परमेश्वर का क्या है, मेरे भय मानने वाले व्यक्ति मैंने जान लिया है। देखिए जगह पर एक बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट ना, यीशु के बारे में पिता ने कहा है, मैं ये मेरे प्रिय पुत्र, इनमें मैं खुश हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ कहा। वैसे ही ये आज मैंने जान लिया कि तुम मेरा भय मानने वाले एक दास हैं। परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति का दर, अगर वो परमेश्वर का भय माना है, उसके बाद देखिए वो जो चाहा परमेश्वर उनको दिया। सबसे बड़ा उत्तम एक धनवान, बड़े आशीषित अब्राहम रहा। आज अब्राहम के इसलिए परमेश्वर ने ना जक्कई को कहा लूका 19वां अध्याय में, और उन्होंने जो कुछ मैंने लिया है ना गलत तरीके से संभाला कमाया है, उसको लोगों को मैं वापस कर दूंगा कहकर असली मन फिराव, एक आज्ञा पालन जब आया, तब उन्होंने वो जगह पर कह रही ये अब्राहम के पुत्र है, अब्राहम का पुत्र है जक्कई। कारण अब्राहम ने परमेश्वर के भय माना। कितना भय से, डर से अपने यीशु को बुलाकर, यीशु जब आपके सामने रहेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। यीशु अपने उनके जगह के घर के अंदर आने की वजह से उनको भय आया, उनको भय छा गया। जब भय छा गया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस भय में उन्होंने बहुत एक अच्छी से कि उनके परिवर्तन के अंदर परिवर्तन हो गया।
उस परिवर्तन क्या है कि उनको बहुत बड़े आशीष में लेकर आया। अब्राहम के पुत्र ये सर्टिफिकेट भी उसको मिला है। मेरे प्रियो, ये भय मानना है, परमेश्वर को भय मानने से परमेश्वर वो अपने उनकी इच्छाओं को, अपने डरवे की इच्छाओं को प्रभु पूरा करता है। इस मार्च महीने में प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करें। अब जो चाहते हैं प्रभु के महिमा के लिए दे। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14 में और 14 में लिखा है, जॉन 14 में लिखा है। इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है ये इसमें लिखी हुई है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से अगर यदि तुम कुछ भी मांगोगे और कुछ मांगोगे, मैं क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। ये प्रभु यीशु का क्या है कि यह वायदा है। आज भी प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। ये आप कुछ भी मांगिए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन 13वें वचन में पाई। इससे पहले वचन में लिखा हुआ है 14:13 में, यूहन्ना 14:13 में, जॉन 14:13 में, तुम जो कुछ पहले इसमें कुछ मांगो मतलब कुछ मांगो। और हिंदी में जो कुछ मांगो, जो कुछ, एनीथिंग, इफ यू शैल आस्क एनीथिंग इन माय नेम, मेरा नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, तो पुत्र के द्वारा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मतलब आप जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु की महिमा मिलना चाहिए। काना गलील में शादी में अंगूर का रस मांगा, कमी घटी हो गई थी, उस घर की इज्जत। प्रभु यीशु जहां पर होने की वजह से उसको कमी घटी को पूरा किया था। पूरा करने के द्वारा बाइबल में लिखा है अपने परम नाम के पिता के नाम को महिमा किया। पिता की महिमा होना चाहिए। ओके, अब मैं ये दूसरी बात आपको बताऊंगा। भजन संहिता 147 11वां वचन मैं लिखा होगा, 147:11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। देखिए परमेश्वर क्या क्या करता है, अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। नंबर 1 तो क्या अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर की करुणा के ऊपर उनकी आशा रखते हैं, आशा रखकर अगर बाट जोते हैं। देखिए आज तक हम मिटने गए, परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। उनसे डरना है, उनका भय मानना है, उनकी करुणा और दया के लिए बाट जोना है, आशा रखना है। हालेलुया। उनकी करुणा, उसकी करुणा सदा की है। गीत गाते हैं उसकी करुणा सदा की है, उस करुणा के लिए आशा रखते हैं। मैं सुबह उठने के बाद यही कहता हूँ, आपकी करुणा, आपकी दया मेरे परिवार के ऊपर रहे, मेरे कलीसिया के ऊपर रहे, मेरे ऊपर रहे, मेरे बच्चे के ऊपर रहे। प्रभु जी ये सना आपके ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहन लोग के ऊपर रहे। अगर कोई भी संस्था का हो, कोई भी सेवक को, और उनके कलीसिया के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर, परिवार के ऊपर रखें, यही मेरी प्रार्थना है। और प्रभु के करुणा के लिए दया के लिए आप आशा रखिए कि आप अगर प्रभु के भय मानेंगे तो और प्रभु आपसे और प्रसन्न होंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, उसको पढ़िए। भजन संहिता 115:13 पढ़िए। द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 115 वर्स 13। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। पहले क्या देखते थे, इच्छा को पूरा करता है, फिर प्रसन्न होता है अपने डरवे से। अब परमेश्वर के भय मानने वाले, चाहे छोटे हो या बड़े हो, परमेश्वर उनके आशीष को अपने आशीष को उनके ऊपर रखता है, आशीष देता है। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं, परमेश्वर के डरवे हैं, वो उन्हें आशीष देगा। क्या आप चाहते केवल आपके लिए आशीष है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए,
या आपकी कलीसिया के लिए, आपके पास्टर के लिए आशीष होगी। हमारा परमेश्वर बिना पक्षपात का सब कुछ उलाहना से देने वाला परमेश्वर है। आप देखिए, उन्होंने छोटे क्या बड़े सबके लिए जितने यहोवा के डरवे हैं और उनको परमेश्वर आशीष देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आपके बच्चों को भी भय मानने के लिए सिखाएं ताकि परमेश्वर का आशीष उनको पर रहे। फिर 112 भजन संगीता 1 पढ़ें। या की स्तुति करो, क्या ही धन है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ, अब इस जगह पर और एक बात है, आप भय मानेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उनके आज्ञा को पालन करेंगे तो, अगर उनके आज्ञा मतलब उनके वचनों से अगर अधिक प्रसन्न अगर होंगे तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेंगे, प्रसन्न होंगे। इसके मतलब एनीवन हु लव्स द गॉड्स वर्ड, द लॉर्ड विल बी प्लीज टू हिम। ये है कि परमेश्वर का एक नियम है, हम कहे कि या की स्तुति करो, क्या ये धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के भय मानता है। वो धन्य है, परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके आज्ञाओं से अधिक प्रसन्न रहता है। मतलब अगर आप परमेश्वर के आज्ञा अर्थात परमेश्वर के वचन पर अति प्रसन्न होंगे और उसको पसंद करते हैं और उसको प्रेम करेंगे तो और प्रीति जानेंगे तो, और परमेश्वर आपसे भी क्या करेगा और आपको धन्य कहेगा, आपसे भी प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। यही सबसे बड़ा एक आशीष है। कई लोग के घर में आशीष नहीं आने का कारण यही है, उनके आज्ञा से अधिक प्रसन्न नहीं रहते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने की वजह से परमेश्वर का आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। God wants that you should love His word। आपके वचन से प्रेम करना है। बाइबल आपके घर पर रखने से कुछ नहीं होता है। बाइबल रखने से बीमारी के समय बाइबल लेकर सिर पे रखने से कोई आश्चर्यकर्म नहीं होगा। अगर हाथ में लेके जाने से आश्चर्यकर्म नहीं होगा। ये वचन को पढ़कर अपने दिल के अंदर रखेंगे। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि पाप, श्राप और बहुत बड़े दुष्ट आत्मा की शक्तियां मेरे शरीर के अंदर और प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। यही है, केवल पाप नहीं है, सब कुछ। आप उसको पढ़ते जाइए। शैतान आपके घर पे रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप जितना परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना वो दूर भागेगा। ओके, उसके बाद भजन संहिता 103 वचन 17 पढ़ी है, 2-4 वचन है, उसके बाद खत्म करेंगे। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। परमेश्वर की परमेश्वर की करुणा उसकी डरवैयों पर युग युग हमेशा के लिए, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर, आपके बच्चे, आपके नाती पोते पर भी हमेशा प्रकट होता रहेगा। ये क्या आप भय मानने के वजह से, प्रभु का भय मानने के वजह से वो आशीष आपके बच्चे के ऊपर भी आएगा और अपने बच्चे के ऊपर भी क्या है, और वो आपके पूरी संतान के ऊपर प्रकट होगा। सुलेमान ने प्रार्थना किया, दाऊद का परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उन्होंने आपके मार्ग में खरे मन से चलते थे, आपको भय मानते थे। उनका बेटा मैं हूं, उनके पोते, उनके संतान प्राणा परमेश्वर के सामने क्लेम करते थे। माँ बाप, अगर आप परमेश्वर के भय मानकर परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो आपके बच्चे परमेश्वर के सामने अधिकार के साथ क्लेम कर सकते हैं। मेरे माँ बाप ने आपके रास्ता पे, आपके मार्ग में, बताए हुए मार्ग में खरे मन से चले, उनका बेटा हूं, उनके पोता हूं, उनके संतान हूं। मैं मांग रहा हूं प्रभु जी, आपके करुणा हम पर रखें। हो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये कभी नहीं छोड़ेगा।
यही सबसे बड़ा संपत्ति है। परमेश्वर की करुणा आपके घर से, आपके कार से, आपके आशीषों से, आपके बैंक बैलेंस से, पैसे से बढ़कर, आपके हेल्थ से बढ़कर, सारे संसार की चीज में बढ़कर यही बहुत बड़ा संपत्ति है, उसकी करुणा सदा की है। उस करुणा से जी सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भजन संहिता 31:19 पढ़िए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी किया है। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए क्या है, रख छोड़ी है। परमेश्वर अपने डरने, अपने भय मानने वाले के लिए अपनी भलाई को रख छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई आपके घर पे हमेशा बनी रहेगी। किसी भी भली वस्तु कमी नहीं होगी और किसी भी कमी गट्टी का आपको आपके सामने दिखाई नहीं देगा। हर चीज में परमेश्वर भलाई बनकर रहेंगे, भला बनकर रहेंगे। भलाई करने वाला परमेश्वर भला है। अपने शरणागतों को के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी किए हैं। जो उन पर शरण लेते हैं वो परमेश्वर उनके लिए प्रकट भी करता है, अपने आप को प्रकट करता है। ओके, और ये 1-2 वचन में लास्ट में ख़त्म करने से पहले और भजन संहिता 25:14 पढ़ी है। परमेश्वर के भय मानना क्या है? यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर के भेद रहस्य को वही जानते हैं कि जो उनसे डरते हैं। हम वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करते हैं। अगर प्रभु के भय मानेंगे तो प्रभु का रहस्य भेद आपके पास रहेगा, और उसके बाद प्रभु की वाचा को, अपने वाचा को आप पर प्रकट करेगा। इस मार्च महीने में परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के भेद, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के दया, परमेश्वर का प्रसन्न, हर चीज आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ जाए, आपके सेवकाई के ऊपर आ जाए। इसमें एक वचन है भजन संहिता 34:9 में क्या लिखा है, इसीलिए हमें क्या करना है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, उसका भय मानो। ये इसलिए हमें करना है कि ये यहोवा के पवित्र लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग, उनके परिवार, हम सबके लिए परमेश्वर की वाणी यही है कि ये यहोवा के पवित्र लोग, आपको हमको पवित्र समझा। जितना पवित्र है आप जान सकते हैं, मैं जान सकता हूं, आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में। यहोवा के पवित्र लोग, उसका भय मानो। पवित्र लोग भय मानते हैं क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी। इसका मतलब परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर के भय मानते हुए जब चलते जाएंगे तो इस महीने में किसी भी भली बात को, आप किसी भी बात की घटी नहीं होगी, किसी भी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए आखिर में प्रभु क्या कहता है, भजन संहिता 34:11 में लिखा होगा, पढ़िए। इसके साथ खत्म कर रहा हूं। हाँ, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। हाँ, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अगर आपको भय कैसे मानने के लिए आता नहीं है, कैसे भय मानना है आपको मालूम नहीं, तो परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चे, तुम मेरे सुनो, पहले वचन को सुनने के लिए मेरे सामने आके बैठो, कलीसिया चले जाओ और परमेश्वर को वचन को जो सुनाते हैं उनको सुनो, और मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। तब परमेश्वर खुद आपको सिखाएंगे कैसे भय मानना है। परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। कितनी बड़ी बात है। हम यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन देकर प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए कहा। पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन देकर उनको सारे पत्र को लिखने के लिए मदद किया। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर और उन्होंने किताब लिखने के लिए कहा। आपको भी परमेश्वर आपसे बातें कर कर ना परमेश्वर के भय माने सिखाएंगे। इसलिए
जब पहला पढ़े थे, यह भजन संहिता 145 19वां वचन, मैं दोबारा उस वचन को आपको कहकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वो अपने डरों की इच्छा पूरी करता है। इस महीने में परमेश्वर आपको आपकी सारी इच्छा को पूरी करेगा और उसके साथ और उनकी दुआएं सुनेगा, सुनकर उनका उद्धार करेगा। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर, और आप आंसू के साथ प्रार्थना करते आ रहे हैं, आपके पर लोग सताते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके दिल टूट चुका है, आपके आंसू बहा बहा कर आप रात दिन बिस्तर को भिगो दिया गया आंसू से, लेकिन प्रभु कहते हैं इस मार्च महीने में आपकी दुआएं को सुनेंगे और सुनकर उत्तर देंगे और आपको उन सारे चीजों में से उद्धार करेंगे। हमारा परमेश्वर महान है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, दुआएं सुनने वाला प्रभु है और साथ साथ अपने डरों की इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। आपके परिवार में परमेश्वर आकर खुद सारे समस्या को पूरा करेंगे। जिस चीज़ के लिए आशा रखकर प्रार्थना करते रोते हुए आप आ रहे हैं और प्रार्थना प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनिए सुनिए चिल्लाते हैं, आपके आंसू को परमेश्वर सुनकर देखकर, आपके दुआएं को सुनकर, आपके आंसू को देखकर, आपके दुआएं को सुनकर परमेश्वर आपको उद्धार करेंगे। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेगी। वो झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान प्रभु हैं, आज भी जीवित हैं। उन पर भरोसा रखें, उनसे डरें और उनके पास आएं। आप आपके दुआएं वो सुने, आपको उद्धार करें, आप आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष देगा और इस मार्च महीने में परमेश्वर की दया अनुग्रह आपका संग रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके बच्चों को इस वचन को बताने के लिए अनुग्रह किया है प्रभु। ये आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, इस महीने में अपने डरवियों को प्रार्थना सुनने के लिए तैयार आपने कहा प्रभु। धन्यवाद। हमारी इच्छा को डर आप जो आपको भय मानते हैं उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कहा गया। जो आपको दुआएं देते हैं उनकी प्रार्थना को, उनको दुआएं को सुनने के लिए आपने कहा है। हाजरा की प्रार्थना को सुना, एलिया की प्रार्थना को सुना, मूसा की प्रार्थना को सुना, पौलुस की प्रार्थना को सुना और चेले लोग की प्रार्थना को सुना। परमेश्वर के लोग की प्रार्थना सुने, प्रभु आपके लोग की प्रार्थना सुने और उनको उद्धार करें। कोई भी जिस कार्य में प्रभु जिस इसमें परेशान होकर बैठेंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे कष्ट हो, या मुसीबत हो या परेशानी में हो, यीशु के नाम में इस महीने में एक आश्चर्य क्रम उनके शरीर के अंदर आ जाए, उनके बीमारी से उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले और साथ साथ प्रभु उनके दुआएं को अब सुनकर उनके सारे पित प्रार्थनाओं को उत्तर दे, उनके आंसू को पोंछ डाले और साथ आपके भय मानने के लिए प्रभु जी आपके पास आ जाए, आपके भय माने सिखाए। आपके वचन में लिखा हुआ है बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर के भय मानने का अर्थ बुराई से बैर रखना है। बुराई को से बैर रखें, परमेश्वर के पास आकर उनके पाँव को पकड़ ले। प्रभु अंतिम समय में रह रहे हैं। धन्यवाद। आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।